बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम जोगेंद्र सिंह, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोरनी हिल्स। आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 12 वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। चैप्टर 2020, 2019, 2018 के जो एग्जाम हैं उनका रिवीजन, उनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे रिवीजन करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। 5 मार्क्स यहाँ पे हमारे पक्के होते हैं। 5 मार्क्स, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक 14 और एक 21। 14 नंबर और 21 नंबर पिछले तीनों सालों से यही आ रहे हैं। ये 1 मार्क का है और ये आपका 4 मार्क्स का है। ये हमारा 4 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का ये है और 3 मार्क्स का ये है। ठीक है, तो 1 और 3 4 मार्क्स का ये हमारा चैप्टर है। ये है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज की बात करें, ये हमारे पास एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r हो, उसका क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। और अगर हम इसकी परिधि की बात करें, सरकमफ्रेंस, परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई r। परिधि ये जो बाउंड्री है 2 पाई r, इसका क्षेत्रफल इसके अंदर वाला ये हमारा पाई r स्क्वायर। अब क्या पूछते हैं, ये हमारे पास ये कहलाता है त्रिज्यखंड। त्रिज्याओं और चाप के बीच वाला जो क्षेत्र है त्रिज्यखंड। मान लीजिए ये जो चाप है इस केंद्र के ऊपर OAB, ये हमारा त्रिज्यखंड है, ये थीटा एंगल बनाती है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा अपॉन 360। थीटा टोटल एंगल 360 है, उस 360 में से ये पार्ट कितना हमारा थीटा, तो थीटा अपॉन 360 और पूरा क्षेत्रफल कितना है पाई r स्क्वायर, उसमें से उतना पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर दीर्घ कह दें, कई बार आ जाता है दीर्घ, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है, ये हमारा दीर्घ है। तो दीर्घ में जो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हमारा क्या होगा, ये एंगल जो बचेगा ये हमारा 360 में से माइनस होगी, मीन्स 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। बहुत ही आसान सा है ये भी टोटल 360 है, 360 में से थीटा घटा दीजिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का आपका क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। अब इसके बाद एक आता है वृत्तखंड। देखिए, एक जिह्वा और एक चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है हमारे पास वृत्तखंड। वृत्तखंड और वृत्तखंड, यहाँ पे भी हमारे पास एक त्रिज्यखंड भी हो जाएगा। अगर मैं इस त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आएगा वो होगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बल्कि यहाँ पे हम इसको छोटा लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। वहाँ पे डायमेंशन दी होंगी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर हमें दीर्घ त्रिज्यखंड जो ऊपर वाला है तो हम पूरे क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमारा जस्ट थोड़ा सा क्या हो गया, रिवाइज हो गया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब r की वैल्यू हमें 4 दी हुई है और जिसका कोण थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। सॉल्यूशन देखें, यहाँ पे अगर हम रेडियस त्रिज्या की बात करें तो वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो हमारा है 30 डिग्री। तो क्षेत्रफल जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का मान इन्होंने दिया हुआ है 3.14 इंटू r स्क्वायर मीन 4 गुणा में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैंसिल कीजिए, ये हो गया 12, 4 से कैंसिल करोगे कितना हो गया, 3 हो गया, 4 3 12, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम सीधा कर देते हैं गुणा, 4 3 12, 56/3। तो डिवाइड जब हम करेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 अट्ठा 24, फिर 2 बचा, 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा 2020 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 14 है और 2019 में बी सेट का 14वां क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो
लगातार 2 साल ये रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2020 बी सेट पहले की तरह ही है बिल्कुल, सिर्फ एंगल बदल गया, रेडियस बदल गया। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर के एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या हमारे पास आर जो दी हुई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, थीटा जो दिया हुआ है वो है 60 डिग्री। तो क्षेत्रफल जो होगा हमारा, क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा कितना हो गया 6 इंटू 6। इन्होंने पाई का वैल्यू इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ, तो हमारी मर्जी हम 3.14 ले लें या 22/7 ले लें। तो सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 6 इससे कैंसिल करेंगे, ये हो गया। तो 22 छिका 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन 2019 ए सेट 14वां रिपीट हो रहे हैं। ये यहाँ पे बी सेट का 14वां है, 2019 में ये ए सेट का 14वां क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2020 सी सेट, वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सी सेट का 14वां क्वेश्चन। इन्होंने परिधि दे दी, सॉल्यूशन देखिए। वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, और 2πr का मान इन्होंने दे दिया 22। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r बराबर है 22। 22 से 22 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 1 हो गया, तो इधर जाके r की वैल्यू है तो ऊपर 7 हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, 7/2 सेंटीमीटर या फिर 3.5 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2020 सेट डी क्वेश्चन नंबर 14। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि खंड कोण 60 डिग्री है। मतलब जो ए और बी सेट था बिल्कुल वैसे के वैसा ही है। यहाँ पे हमारे पास जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है और जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो त्रिज्या की अगर हम बात करें, त्रिज्या हमारी है 21 सेंटीमीटर, मतलब आर, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, क्षेत्रफल जो होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा कितना हो गया 21 इंटू 20, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया, ये हो गया 6, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल करेंगे 11, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन 2019 20 का डी का 14, 2019 डी का 14। अच्छा 2019 सी सेट में यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं पूछा, सेम क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे चाप की लंबाई, यहाँ पे क्या पूछ लिया, चाप की लंबाई। चाप कौन सी, ए बी। क्वेश्चन सेम है वही, लेकिन पूछा क्या है, चाप की लंबाई। तो हम ये भी कर लेते हैं, सी वाला भी। चाप की लंबाई अगर मुझे निकालना है, चाप ए बी की लंबाई क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। तो थीटा हमारा 60/360 गुणा में 2 गुणा में 22/7 गुणा में त्रिज्या हमारी कितनी है 21। इसको सोल्व करेंगे, ये कैंसिल होके कितना हो गया 6 हो गया, 7 से कैंसिल करोगे 7 या 21, 3 से कैंसिल करोगे 2, 2 से 2, तो हमारे पास चाप की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 2020 और 19 में लगभग वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अब 2018 के कर लेते हैं। 2018 में सेट ए में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा डिग्री है। मतलब हमें सिर्फ फार्मूला ही पूछा गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 2018 का 14th क्वेश्चन, इसमें सिर्फ फार्मूले ही पूछे गए। 2018 बी सेट, यहाँ पे त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई जिसका कोण थीटा डिग्री है, चाप की लंबाई जिसका कोण थीटा डिग्री है होगी। अब ये तो क्षेत्रफल, यहाँ पे अगर हमें चाप की लंबाई निकालनी है पूरे की होती है 2πr,
तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, बी आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान सा है ये भी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 सी सेट। पिछला हमने बी किया था और अब ये सी कर रहे हैं। यहाँ पे त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस दीर्घ त्रिज्याखंड का, अब की बार इन्होंने दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा था होगा, ये वाला फार्मूला था हमारे पास 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सी हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान से है। नेक्स्ट करते हैं डी सेट 2018। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है। यहाँ पे इन्होंने जो आंसर है थोड़ा सा घुमा दिया। अब ये 2 पाई आर है, पाई आर स्क्वायर के बिना तो नहीं बनेगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। पाई आर स्क्वायर है ठीक है, लेकिन यहाँ पे p अपॉन 180 कर दिया इन्होंने, 360 होना चाहिए, तो ये भी बात नहीं बनी, ये भी कैंसिल हो गया। p अपॉन 3, ये 2 पाई आर आ गया, ये भी कैंसिल, तो हमारा आंसर यही बचा। बट यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 360 नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको कैंसिल कर दूँ, 2 से कैंसिल करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, p अपॉन 360 मीन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो आंसर हमारा क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, तो ये 1 मार्क्स के हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 3 मार्क्स वाले करते हैं। 2020 सेट ए क्वेश्चन नंबर 21 3 मार्क्स के लिए वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। 2019 ए सेट 21। बाई चांस क्या है कि हमारे पास 2020 में जो 21वां क्वेश्चन पूछा गया और 2021 में सभी सेट के क्वेश्चंस सेम आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारे पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने मान ली r है। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ 6.16, त्रिज्या नहीं पता हमें, हमने सिर्फ माना है। अब परिधि के लिए हमारे पास परिधि का फार्मूला तो क्या होता है 2 पाई आर, तो मुझे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। त्रिज्या कैसे निकालूंगा मैं, क्षेत्रफल से। माना वृत्त की त्रिज्या, सारी चीजें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास 3 मार्क्स का है। हमने r सेंटीमीटर मान लिया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 6.16। पॉइंट हटा दूं मैं तो बटे कितना हो जाएगा 100। पाई का मान 22/7 गुणा में आर स्क्वायर 616/100। 11 दूनी 22, 55, 6 2 से काटोगे 28, तो इसको गुणा कर दीजिए आर स्क्वायर 196/100। तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14/10। हमारे पास जो त्रिज्या आ गया तो 1.4 कर लीजिए, 14/10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 14/10 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन मुझे क्या निकालना है, परिधि। तो वृत्त की परिधि, परिधि कितनी हो जाएगी 2 पाई आर, 2 गुणा में 22/7 गुणा में 14/10। 7 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 44 88 88/10, मतलब 8.8 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी क्या आ रही है, वृत्त की परिधि आ रही है। तो 2020 में भी और 2019 का क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट करते हैं 2020 बी सेट क्वेश्चन नंबर 21। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जिसकी परिधि 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के परिमाप के बराबर है। बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है। एक जो वृत्त की परिधि है, ये परिधि 11 सेंटीमीटर, भुजा का एक वर्ग है 11 सेंटीमीटर, इसके परिमाप के बराबर है। तो अगर हमें इसका परिमाप पता चल गया वो इसकी परिधि हो जाएगी। सॉल्यूशन देखिए, वर्ग की भुजा हमें दी हुई है 11 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, सारी भुजाओं का जोड़, या फिर 4 × a 4 गुना में 11 44 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि किसके बराबर दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हमारा कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि कितनी होगी 44। वृत्त की परिधि अगर हम इसकी त्रिज्या r मानते हैं तो 2 पाई × r। सो r की वैल्यू हमारे पास जो बनेगी 44 × 7/22, 2 भी इधर जाके डिवाइड हो गया, 22 दूनी 44 से कैंसिल हो गया। r हमारे पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, मतलब वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल,
पाई आर स्क्वेयर 22/7, 7 गुणा में 7 सेंटीमीटर स्क्वेयर, 7 से 7 154 सेंटीमीटर स्क्वेयर आपका आंसर आ गया। ये 2019 20 सेट मैंने बताया था, ये सभी क्वेश्चन 2019 और 20 के सभी सेटों में रिपीट हुए हैं, तो बहुत ही आसान से हैं। चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। 2020 सी सेट, अर्धवर्तीय आकृति की परिधि 72 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यही 2019 सी सेट 21, यहां पे भी और यहां पे भी आप एक अर्धवर्तीय आकृति है, ठीक है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली, आर मान ली। इसकी जो परिधि है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसको ले लेते हैं। परिधि में यहाँ पे जब अर्धवर्तीय आकृति होगी तो ये भी काउंट होगा और ये वाला भी काउंट होगा। बहुत सारे बच्चों ने जब एग्जाम दिया था तो यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ की थी, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, माना अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने मान ली 8 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिधि जो होगी, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, देखिए टोटल होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर का हाफ करोगे तो पाई आर हो गया, लेकिन आर ये पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, 72, तो पाई आर प्लस 2r इज इक्वल टू 72। पाई का मान, आर मैंने कॉमन ले लिया, पाई का मान कितना हो गया 22/7 प्लस 2, 22/7 पाई का मान प्लस 2 बराबर है 72। आर एलसीएम कितना हो गया 7, 22 प्लस 7 दूनी 14 बराबर है 72। आर गुणा में 36/7 बराबर है 72, 36 दूनी 72। सो त्रिज्या हमारे पास 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल टोटल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, 22/7, त्रिज्या हमारी 14 गुणा में 14 और बटे 2, 7 दूनी 14 से 1 14 कैंसिल हो गया, 14 दूनी 28, 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 2020 डी सेट, एक वृत्त की परिधि व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 डी सेट सेम क्वेश्चन। ये हमारे पास एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या अगर हम r लें तो व्यास हमारे पास कितना हो जाएगा 2r, और इसकी जो परिधि है वो व्यास से 33.6 सेंटीमीटर अधिक है। सॉल्यूशन, माना वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2r सेंटीमीटर, डबल हो गया। परिधि क्या होगी इसकी, परिधि जो होगी वो है हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो परिधि है 2 पाई आर वो व्यास से कितना अधिक है 33.6 सेंटीमीटर। इन दोनों में से क्या कॉमन हो गया 2r, यहाँ पे पाई -1 33.6, 2r पाई 22/7 -1, 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ कैंसिल कर देते हैं तो ये बन जाएगा 16.8, तो 16.8 हो गया। ये r यहाँ पे बचेगा 22 7 15, 15/7 16.8, r की वैल्यू 16.8 इंटू 7/15, डिवाइड करूँ मैं 3 से कैंसिल किया 5, 3 5 जा 1 6, कैंसिल कीजिए 1.12, तो 7.84 सेंटीमीटर मेरे पास वृत्त की क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल दैट इज पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा में 7.84 गुणा में 7.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। हल्की सी इसकी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी होगी। सो 1.12, 44, 22 एकम 22 और 4 26, 22 और 2 24,
गुना में 7.84, ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे नियर अबाउट 193.177 या 18 अप्रोक्सीमेट हम ले रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, अक्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 सेट ए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्ताकार खेत पर रुपये 25 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च रुपये 5275 है। ये मेरे पास एक वृत्ताकार खेत है और मैंने बाड़ लगानी है चारों तरफ, तो बाड़ लगानी है तो मुझे इसी की लंबाई चाहिए। ठीक है, 5275 रुपये है, तो खेत का व्यास निकालना। मान लीजिए हमने इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, r। सॉल्यूशन देखें, माना वृत्ताकार खेत की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम व्यास की बात करें, व्यास हमारे पास क्या होगा, 2r, मतलब जिसको हम d से डिनोट करते हैं डायमीटर, व्यास हमारा 2r हो गया। अब दर क्या है, बाड़ लगाने की दर, बाड़ लगाने की दर वो है 25 रुपये प्रति मीटर। कुल खर्च रुपए हैं 5275। तो चारों तरफ बाड़ लगाई, इतना खर्च आया, इसका मतलब इसकी लंबाई, बाड़ की लंबाई कितनी होगी, बाड़ की लंबाई, और हम इसको कह सकते हैं वृत्त की परिधि। टोटल कितना खर्च हुआ और उसका रेट कितना था। 1 मीटर पर 25, 5275 कितने मीटर पे खर्च हुए हैं, 25 दूनी 50, 2 बच गया, 25 एकम 25, 211 मीटर जो है वृत्त की परिधि आ गई। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r इज इक्वल टू 211। अब देखिए मुझे 2r तो चाहिए, 2r का मान, तो 2r इंटू 22/7 बराबर 211। तो यहाँ पे हो गया व्यास 2r, व्यास बराबर है 211 गुना में 7/22, यहीं पे निकाल देते हैं वैसे ही, तो 1477/22। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे मीटर, 22 का 132, 15 157, 22 7 154, ये लगभग इतने अप्रोक्सीमेट इतने मीटर, व्यास जो है 67.14 मीटर के लगभग आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इजी था। चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 बी सेट क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है, एक वृत्ताकार खेत जिसका व्यास 10 मीटर है कि ₹1.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का खर्च, तो इसका मतलब प्रति वर्ग मीटर हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। इसका अगर व्यास 10 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। सॉल्यूशन देखें, वृत्त का व्यास दिया हुआ है 10 मीटर, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10/2, 5 मीटर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r², 5 गुना में 5, 22 पंजा 110, 110 को 5 से गुना करोगे 550/7 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब दर कितनी है, जुताई की दर ₹1.50 प्रति मीटर स्क्वायर। तो जुताई का खर्च कितना हो जाएगा, जुताई का कुल खर्च भी 1 मीटर स्क्वायर पे इतना है, इससे गुणा कर दीजिए, 550/7 गुणा में 1.5/10 लिख सकते हैं हम, 1.5, 0 छोड़ दिया हमने, 15/10, तो यहाँ पे 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, 15 पंजे 75, 75 और 7, 15 पंजे 75 और 7 82 हो जाएगा /7, इतने रुपए आ जाएंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कितने बच गए हमारे, 5 बच गए, 55 7 49, 6 हो गया, 7 56 रुपीस। इतने रुपए हमारे पास जुताई का कुल खर्च हो गया, 117 रुपये 86 पैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं 2018 सी सेट
सी और डी दोनों सेम क्वेश्चन हैं, ये रिपीट हो रहे हैं दोनों सेटों में। क्वेश्चन क्या कहता है, एक वृत्ताकार खेत की ₹10 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई का खर्चा ₹1540 है। तो खेत की त्रिज्या निकालिए। हमारे पास जुताई का खर्च, मतलब जुताई हम अंदर कर रहे हैं, प्रति वर्ग मीटर, तो इसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा यहाँ से। मान लीजिए हमने त्रिज्या r मान ली। सॉल्यूशन देखिए, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, r सेंटीमीटर। तो जुताई की दर हमें दी हुई है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। जुताई का खर्च जो है वो दिया हुआ है 1540 रुपये। ठीक है, अब अगर हम खर्च को दर से डिवाइड कर दें तो खेत का क्षेत्रफल आ जाएगा। खेत का क्षेत्रफल टोटल 1540 रुपये खर्च हुआ। किस दर से हुआ, 10 के हिसाब से। तो इसका मतलब 154 मीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। लेकिन वृत्त का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154, पाई का मान 22/7, रेडियस आर स्क्वायर 154, 22 उधर जाके डिवाइड होगा, 22×7 तो आर स्क्वायर, ये 7 इधर जाके मल्टीप्लाई, 7 49, इसका वर्गमूल कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त सर्कल की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो हमारा कितना आ गया, 7 मीटर है। सॉरी, मीटर में था ये, तो 7 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और 4 नंबर बड़े आसानी से आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के रिवीजन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।